बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा एक डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि आप ट्राउज़र पे, घेरे पे, दामन पे, आस्तीन पे, गले पे आप कहीं भी चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, हमने करना क्या है, बुकरम का एक पीस लिया है, उसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है और इसकी पैमाइश होनी क्या चाहिए तो देखते हैं। ये हमारे पास 3.5 यानी कि 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 3.5 इंच ही इसकी लंबाई है। ये एक स्क्वायर शेप है और आपको पता है कि स्क्वायर शेप के 4 साइड जो होती हैं वो इक्वल ही होती हैं। तो इस तरह से पैमाइश हमने कर लेनी है और इसके तकरीबन हमारे पास 5 पीसीस जो हैं ये होने चाहिए। जी, तो वीवर्स, आपने करना क्या है, इस तरह से कोई भी गोल राउंड में आपके पास चीज़ है तो आप उसी की मदद से हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास ये बोतल का एक ढक्कन पड़ा है तो मैंने क्या किया है, इसको हाफ सर्कल नहीं बल्कि हाफ सर्कल से ज़्यादा सर्कल से ज़्यादा है मेरे पास हाफ से, तो इसको मैंने ऐसे ही कट कर लेना है ताकि मेरे पास पांचों के पांचों पीस जो हैं वो बहुत ही एहतियात के साथ और एक जैसे इक्वल इन साइज़ जो हैं कट के मेरे सामने आ जाएं। तो इस तरह से आपने भी जब ये डिज़ाइन बनाना है तो आधा सर्कल नहीं करना बल्कि आधे सर्कल से ज़्यादा ये करना है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत सा बन जाए। जी, तो वीवर्स, इस तरह से ये मैंने काट लिए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इनको किसी भी कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको ग्रीन पेपर पे ग्रीन फैब्रिक पे मैंने इसे अटैच किया है, लेकिन अटैच करने के बाद इसकी जब मैंने इसकी कटिंग की है तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। जब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी तो बहुत आसानी से ही ये फ़ोल्ड हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ कपड़ा लेना है, तकरीबन हाफ इंच जो है वो तकरीबन होना ही चाहिए। तो इस तरह से क्या करना है कि ये हमारे पास जिगजैग सिल्वर कलर की एक डोरी है, उसको बाहर नीचे की तरफ रखते हुए हमने इसके साथ लगा लेना है सिलाई की मदद से। लेकिन आपने ध्यान करना है कि जहाँ जहाँ हमारी राउंड शेप आती जा रही है वहाँ वहाँ आपने मशीन की स्पीड जो है वो वेरी स्लो करते जाना है। जी वीवर्स, इस तरह से हमने अपने पांचों के पांचों जो पीस हैं उनको इसी तरह से हमने जिगजैग डोरी अटैच कर लेनी है। इसके साथ ही मेरी तमाम वीवर्स के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको हज के बाबरकत महीने में खूब खुशियां देखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और इस तरह से वीवर्स, हमारा जो है डिज़ाइन तैयार हो गया है। हमने पांचों पीसीस इसी तरह से रेडी करने हैं। ये मेरे पास सेकंड वाला है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से हमने नीचे और स्पीड स्लो करते हुए अपना ये वाला सर्कल भी कंप्लीट करना है। ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट फैब्रिक जो है मेरे पास ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा 18 इंच इन लेंथ लिया है और तकरीबन 6 इंच जो है वो हमने इसको विड्थ के हिसाब से लिया है, यानी लंबाई इसकी 18 है और चौड़ाई इसकी जो है वो 6 है। तो 6 को हमने डबल कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास एक पट्टी सी तैयार हो जाएगी। इस पट्टी के ऊपर जो सर्कल हमने बनाए थे वो हमने रखते जाना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमने लेंथ ली है ये दोनों स्लीव्स की ली है, सिंगल स्लीव की नहीं है। तो आपने सिंगल स्लीव जो है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस के, आपका बेल बॉटम है या आपका जो है वो तंग वाला है, तो वो आपने अपने हिसाब से लेना है। तो इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा लिया है, उसको ग्रीन ही ऑर्गेन्जा है सेम, और उसको डबल फोल्ड कर लेना है और इसकी वन फोल्डिंग जो है कम अज़ कम जो है वो 3 होनी चाहिए और इसी तरह से ये डबल होगा तो 6 हो जाएगा। अगला पार्ट हमारे पास इस तरह के 30 नंबर के पर्ल मोती हैं। इन पर्ल्स मोतियों को हमने इस ऑर्गेन्जा पे फिट करना है, लेकिन इसकी भी एक टेक्निक ये है कि आपने हर मोती लगाने के बाद उसको जो है नीचे से आपने धागे को काट लेना है। मैंने यहाँ पे धागा नहीं काटा तो देखें कैसे नज़र आ रहा है। तो आपने भी क्या करना है कि हर पीस मोती अटैच करने के बाद नीचे से जो नज़र आ रहा है थ्रेड, इसको आपने 1-2 नॉट लगानी है और नीचे से काट देना है। तो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा तो लगने नहीं है, दूर दूर एक एक करके ही लगना है। तो आपने बहुत ही ध्यान और सफाई के साथ इस तरह से पेस्ट कर लेने हैं। जी, तो वीवर्स, अगला स्टेप जो है हमारे पास ऊनी धागा है। अच्छा, ये
ऊन भी दो तरह की होती है, एक थोड़ी सी जो धागा है वो बारीक होता है और दूसरे का धागा जो है वो थिक होता है। लेकिन यहाँ जो मैंने धागा लिया है ये बारीक ऊन वाला है और इसको हाथ की मदद से फिरकी के ऊपर चढ़ा के टाइटली मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि अगर हम मशीन पे इसको लगाते हैं तो मशीन पे इतनी ग्रिप नहीं आती जितनी कि हाथ से हम टाइटली कर सकते हैं। तो जी, तो व्यूअर्स इस तरह से फिर हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 6 इंच है, लेकिन लंबाई हमने स्लीव से थोड़ी-सी ज़्यादा करनी है, कम से कम हमारे पास 4 इंच ज़्यादा हो। क्योंकि जब हमने हाफ़ उस पे ये पिन टक्स डालने हैं, ये तिरछे रुख, आड़े रुख हम इस पे पिन टक्स डाल रहे हैं। जैसे ही ये डलेंगे तो हमारे पास कपड़े की पैमाइश जो है वो खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पिन टक्स सारे डाल लेने हैं। एक साइड पे हमने ऊनी धागा चढ़ाया है और एक साइड पे हमने दूसरा आम नॉर्मल नलकी वाला धागा चढ़ाया है। तो इस तरह से ये हमारे पास स्लीव है। स्लीव की जो लंबाई है तकरीबन वो हमारे पास 8 इंच है। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि वो वाला जिस पे हमने पिन टक्स डाली हैं ये पीस हमने इसके साथ सबसे पहले अटैच कर लेना है। तो आपने अपनी स्लीव का पैमाइश रख लेनी है, बाकी एक्स्ट्रा निकलता हुआ फैब्रिक आपने आखिर में काट देना है। लेकिन शुरू में आपने इसे ज़्यादा ही लेना है, ये ना हो कि पिन टक्स की वजह से आपका फैब्रिक स्लीव से भी कहीं कम हो जाए। तो जी व्यूअर्स, इसके साथ-साथ इस तरह से एक सिलाई लगाते जाएँगे और इसके बाद बचता हुआ जो निकलता हुआ ये हमारे पास फैब्रिक है एक्स्ट्रा टिश्यू, उसको हमने काट देना है। तो इसी के ऊपर नीचे रखते हुए यानी फ्रंट वाली साइड पे लगाते हुए जो हमने सबसे पहले वाला सांचा तैयार किया है वो हमने इसके साथ पेस्ट कर देना है। तो आपने व्यूअर्स क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, इसको कहीं भी स्किप नहीं करना और मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो जी व्यूअर्स, इस तरह के अच्छे-अच्छे खूबसूरत से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा सा फीडबैक दें। ये हमारे पास इस तरह की एक फ्लावर वाली लेस है, तो इसको हमने बंद करना है, क्लोज़ करना है, तो ये फ्रंट वाली साइड पे अटैच करेंगे। लेकिन चूँकि फ्लावर जो हैं इसके मशीन के नीचे आ रहे हैं, तो हम हर फ्लावर को उठा के उसके नीचे से हमने जो है वो स्टिच लेना है। तो इस तरह से इसको सबसे नीचे हमने लगा लिया है। नीचे लेस है, इसके ऊपर वो वाला जो हमने सेमी सर्कल बनाए हैं और इससे ऊपर पिन टक्स वाला पार्ट है और ये हमारा फिनिशिंग वाला हिस्सा है जिसके हमने पिन टक्स वाले हिस्से और नीचे वाले सेमी सर्कल वाले दोनों के दरमियान में हमने एक लेस रखनी है, लेकिन लेस जो है वो हम इसके ऊपर ही रख के लगाएंगे। ये हमारे पास कोई सीढ़ी लेस नहीं है जो हम फैब्रिक के अंदर दें। इस तरह से फैब्रिक के कमज़ोर होने का अंदेशा होता है और ये ऊपर रख के लगाने से यहाँ पे इसका जो जॉइंट है ये ज़्यादा मज़बूती के साथ जुड़ जाएगा और क्योंकि ये ज़्यादा वॉश होना होता है, ये समर कलेक्शन के लिए है, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा पायदार चीज़ है। तो हमने वही काम करना है जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो इस तरह से एक लाइन जो है इस लेस की हमने नीचे वाली साइड पे अटैच कर ली है और दूसरी जो है वो पिन टक्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ हमने अटैच कर लेनी है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टाइल, ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि एज़ इट इज़ आपने इसे कॉपी करना है। आप अपनी हिसाब से, अपनी सोच के मुताबिक आप इसे चेंज कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह आउट क्लास। ये आप बच्ची की ड्रेस पे भी किसी भी एंगल से आप इन्हें खुद सेट कर सकती हैं। किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को आप खुद बना सकती हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।